कश्मीर लद्दाख को तो कर रही है, बचा दिया, लेकिन जम्मू को क्यों आपने इसके साथ जोड़ा? कश्मीर में मीटिंग की और दूसरी जम्मू में मीटिंग की। इनको पता है कि तारगतियां हमारी सीट बनती है 20, अब हमारी 14 सीटें कौन पूरी? कश्मीरी पंडित आपने जम्मू में बिठाए हैं, उनकी अभी भी हवा कदल में सीट दोगे? क्यों नहीं यहां सीट देती? बैठना यहाँ है तो भाजपा ने आज तक जो भी किया हिस्टोरिकली किया, तरीके फैसले किए और तरीके खाने वाले इनको कभी भी माफ नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है टोटल सड़कें टूटी है, कैंकरा पड़ा रास्ते में इतना सरिया खड़ा है तो 6 फुट ऊंचा है। सफाई के लोगों को मैंने एम्बुलेंस दी थी, वो कहते हमारी छीन ली है। और क्यों छीनी? आज हम उधमपुर में आए हैं। आपको पता है कि इस समय काफी चीजें जो हमारे इस रियासत में खासकर यूटी में जो बनाई हुई है, पिछले दिनों से काफी तकलीफ में जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है, खास करके सीट्स की और डिलिमिटेशन की, जिसके लिए मैं समझता हूं कि इन्होंने एक और तीली लगाई है, जिससे एक प्रोविंस एक जगह छोड़ खड़ा हो जाए, दूसरे प्रोविंस में दरार आ जाए। तो मैं समझता हूं कि इस तरीके से जो कार्यक्रम इन्होंने किया है डिलिमिटेशन का, ये बहुत ही बचकानापन है, क्योंकि स्टार्ट से ही गलत था। आप जानते हैं कि 26,000 स्क्वायर किलोमीटर का जम्मू प्रोविंस है, 26,000 स्क्वायर किलोमीटर, और 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का कश्मीर, 11,000 स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा जम्मू है। तो मुझे बताओ, आपको कैसे लगा कि हम 7 सीटें बढ़ाएं टोटल? आपको कैसे लगा कि जम्मू को 6 सीट देने से भला होगा? हाँ, ये जरूर है कि कश्मीर में आपने आग जरूर लगाई, वो बड़ा आपने काम किया है, क्योंकि जो आपकी सियासत चाहती है, जो आपकी सोच कहती है, वो तो आपने काम किया, लेकिन रियासत को फिर आपने इलेक्शन के बजाय एक गर्म बस्ते में डाल दिया ताकि चलता रहे। तो ये मैं कह सकता हूं कि करना चाहिए था मैथमेटिक्स के तरीके से। अगर हमारा एरिया 26,000 स्क्वायर किलोमीटर जाना है, उनका 11,000 स्क्वायर किलोमीटर कम है, तो आपको देखना चाहिए कि अगर 47 सीट्स 15,000 स्क्वायर किलोमीटर की हैं, तो 26,000 की 47 क्यों है? ये कैलकुलेशन करनी थी। अगर हम टोटल कैलकुलेशन करते, मेरे ख्याल एक सीट पे अब उसकी वजूहत लिखते, एक सीट की बात करते, तो शायद कश्मीर वालों को इस बात का सबक मिलता कि ये ठीक थे, हम गलत थे, इन्होंने वही काम किया जो उन्होंने किया है। तो इसलिए सर, भाजपा तो कह रही है कि ये हिस्टोरिकल फैसला है, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने आज तक जो भी किया हिस्टोरिकली किया, तरीके फैसले किए और तरीके खाने वाले इनको कभी भी माफ नहीं करेंगे। तो क्या लगता है भाजपा चाहती क्या आखिर? भाजपा जो चाहती है कि मुकम्मल हम हिंदुस्तान पे सीट्स पे कैसे बैठे, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को कैसे कब्जे में रखें, और यहाँ कितनी आग लगती है, कितनी तबाही होती है, उसका असर हिंदुस्तान में कैसे जाता है, वो कैसे दिखाएं। अभी इलेक्शन था, मुझे बताओ, इलेक्शन कमीशन जो डिलिमिटेशन कमीशन है, इसने 2 तो मीटिंगें की, इनको कैसे जुआ जीत हो गई, इनका कैसे जस्टिफिकेशन हो गई। एक कश्मीर में मीटिंग की और दूसरी जम्मू में मीटिंग की। इनको पता है कि तारगतियां कहां हैं। यहाँ की बात कर लें सर, अभी सुझाव 31 तारीख तक मांगे गए हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? आप मेरी प्रतिक्रिया बड़ी क्लियर कट है कि हमारा एरिया 26,000 स्क्वायर किलोमीटर है, हमें उसके मुताबिक सीट्स चाहिए। 24 सीट्स जो इस समय ब्लॉक पड़ी है असेंबली की, जो पीओके की है, यहाँ हमारे जो पुंछी लोग और मीरपुरी लोग जो पीओके से आए लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उनकी खुद की 6-7 सीट बनती हैं। आप 7 सीट उनको अलग से देना, वो कहां जाएंगे? जो कश्मीरी पंडित आपने जम्मू में बिठाए हैं, उनकी अभी भी हवा कदल में सीट दोगे? क्यों नहीं यहां सीट देती? बैठना यहाँ है तो सीट की यहाँ क्यों नहीं होगी? तो क्या आपको लगता है कि जम्मू से दोबारा भी जो है भेदभाव किया जा रहा है? इनको पता ही नहीं भेदभाव क्या होता है। भेदभाव एक वर्ड की हमारी आदत हो गई है, हमारे दिमाग में आ गया है कि भेदभाव। असली में हमें चाहिए क्या है? अगर आप यूटी बनाए लद्दाख को, तो जम्मू और कश्मीर को यूटी क्यों बनाया और कश्मीर को अलग क्यों नहीं किया?
तकलीफ लद्दाख को भी कश्मीर से चंद पॉलिटिशियनों से थी और जम्मू के लोगों को भी कश्मीर के पॉलिटिशियनों से थी, जो उन्होंने जायदियां दी हैं। बजाय उनकी जायदियां जहां खारिज की जाती, आपने फिर उनको कश्मीर लद्दाख को तो कर दिया, बचा दिया, लेकिन जम्मू को क्यों आपने इसके साथ जोड़ा, कश्मीर के साथ? सर, पहली बार देखा जा रहा है, गुप्कार गैंग कह रहा है कि ये जो फैसला लिया गया है ये सही नहीं है और 1 तारीख से वो सड़कों पर उतरेंगे। क्या आप समझते हैं आप कश्मीरियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? पहले तो ये है कि एक तो आपको भी क्लियर करना चाहिए, वो गैंग नहीं, वो भी पॉलिटिशियन है। गैंग लवर्स एक तो मीडिया को बोलना, आपको बोलना ठीक नहीं, किसी के लिए ऐसे दुर्व्यवहार, ऐसा वर्ड इस्तेमाल करना, वो गुप्कार अलायंस हुआ है। जम्मू का अपने अलायंस के बारे में सोचना है, उन्होंने अपना अलायंस किया है, उनकी अपनी सोच है। आए वो लड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? उनको तो लड़ाई लड़नी है, उनको बहाना चाहिए और इन्होंने बहाना उसको देना है। असली में 6 सीट तो बनती नहीं है, हमारी सीट बनती है 20। अब हमारी 14 सीटें कौन पूरी करेंगे? हु विल फिल अप दिस जो हमारी कमी रही? सर, आप खुद कठुआ से बिलोंग करते हैं, बनी बसोली बहुत बड़ा एरिया आपका भी है, वहां आप किस तरह से देखते हैं जिसमें डिलिमिटेशन? देखो, बनी, बसोली और बिलावर, इसकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी और बनती है। नंबर दूसरा, हीरानगर और कठुआ, इसकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी और बनती है। इसी तरीके से आप उधमपुर में आ जाएं तो पंचारी का एरिया आपका सामने वाला, उसकी क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। भोपाल का एरिया, पंचारी का एरिया और 5 पंचायतें उधमपुर की और दूसरी से उसके साथ। तो इससे यही लगता है कि बीजेपी अपने फायदे के लिए कार्य कर रही है। अगली बात सुनिए, उसके साथ आप भद्रवाह की जो भलेसा गंदोक एरिया, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है और वहां जाके किश्तवाड़ के पीछे वाला एरिया हमारा, आपको पता किश्तवाड़ इटसेल्फ एक 7,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है किश्तवाड़। तो किश्तवाड़ की एक कॉन्स्टिट्यूंसी आराम से बॉर्डर वाली बनती है, मारवा बाड़वन दक्षिण बॉर्डर की कॉन्स्टिट्यूंसी। मुझे बताओ ये कर क्या रहे हैं, किससे मशवरा कर रहे हैं? और दूसरा नंबर, बेस था डिलिमिटेशन का कौन सा? 21 बनना चाहिए था, 21 में सेंसिस होनी चाहिए थी और देश में हर 10 साल के बाद सेंसिस होती है। 21 ड्यू थी, 21 खत्म हो गया और आपने 2011 में क्यों की? 2011 में आगे फॉक्टिशियस सेंसिस हुई है, जिससे हम खिलाफ हैं और ये खुद खिलाफ थे। ये खुद कहते थे हम ट्राइफिकेशन करेंगे। जब ट्राइफिकेशन हो जाती तो डिलिमिटेशन की भी जरूरत नहीं थी। डिलिमिटेशन की जरूरत है कि जब कश्मीर, लद्दाख और जम्मू एक स्टेट थी तब भी उसके साथ इंसाफ होता। इन्होंने लद्दाख अलग किया और जम्मू और कश्मीर को बना के क्यों रखा साथ में? हम चाहते हैं कि जम्मू अलग स्टेट बन जाए, सीधी सी बात है। हमारे साथ जो जातियां लगातार हो रही है वो कम से कम न हो। 1500 करोड़ रुपया आपने कश्मीर एयरपोर्ट का दिया और 6,000 करोड़ रुपया आपने यहाँ का इधर का दिया, 600 करोड़ यहाँ का दिया। वर्दिस नाम से 600 और 1500 करोड़ में कितना फर्क है? आप कौन सी ड्रामेबाजी कर रहे हो? हमें 6 सीट और 6 सीट और 6 सीट, ये तो ड्रामेबाजी है। अगर आप सही मैंने में ईमानदार होते तो डेवलपमेंट का पैसा हमारा इतना कम क्यों? और हमारी अपनी ही तरक्की जो जितनी जीरो पे खड़ी है, आपको पता, अभी भी आपके हर गांव में, मैं भी आपके गांव को घूमता, मैं पूछा ही आपको मनरेगा के पेमेंट क्यों हो गया? नहीं मिली। 16-17 की, 17-18 की, और पैसे नहीं मिले, टेंडर करवा दिया आगे इन्होंने ठेकेदारों से। मुझे बताओ, पंचायत तो वैसे भी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका होता है नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम लगाते हैं। वो आपने वो खत्म करके इसको लॉस और प्रॉफिट में फंसा दिया। ये पीडब्ल्यूडी का महकमा है, उसकी इतनी कुवत नहीं है, इसकी कैपेसिटी नहीं है। वो सरपंच पंच एक छोटी सी पावर होती है, छोटी गली बना के 4 बंदों को काम मिलता है, वो भी आपने नहीं दिया। सर, आपने हमेशा बहुत लड़ाई लड़ी है। अगर खासकर अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, पूरे देश में 27% जो है, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में है। लेकिन जो हमारी सरकार है वो कहती है कि रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन ये कहीं भी जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट अभी बढ़ी है 21.6%। पहले इसकी परसेंटेज ए नहीं थी, अभी हुई है। हमारे लोगों के कारोबार जो नेचुरल कारोबार थे वो भी इन्होंने छीन लिए।
जो लोग नेचुरल क्या, हमारे घोड़े गधों वाले उठाते हैं, पुराना रखते हैं, उसके ऊपर तो दरिया में चले जाते हैं, रेत बजरी उठा के लाते, बंद कर दिया। आपने नेचुरल काम था उसका, ट्रैक्टर ट्राली का बंद कर दिया आपने, टिप्पर डंपर सब उसका सारा काम बंद कर दिया। आपके जो खुदा ने दिए हुए काम थे वो आपने बंद कर दिए। तो कहने का मकसद है कि आप व्हाट यू आर डूइंग, जो नेचुरल काम थे, लोगों ने मेहनत करके 80-80, 90-90 साल जमीन उखाड़ के अपना खेत बनाए थे, आपने चिट्ठियां निकाल दी, लेटर निकाल दिए कि आपको जमीन खाली करो, लिख दिया कि आज से जमीन आप हल नहीं चलाओगे, रोटी इनका बाप देगा। राशन कौन देगा? थोड़ा सवाल रहेगा, आप आज उधमपुर आए हैं, अगर उधमपुर की पवित्र की बात करें तो पवित्रता आपको उधमपुर की पता होगी कि देविका है, तो क्या आप एक बार भी जब से देविका का सबसे ज्यादा अगर देविका में रोज ड्रामा देखता हूं मैं, बड़े बड़े नेता आते, हमारे लोग भी के ऐसे करते चले जाते। मुझे बताओ देविका का काम हुआ क्या? दुनिया भर का गंदा सारा अंदर जा रहा है। कहो इनको चिलामत ले लेने चिलामत वहां की, जो आते हैं इनको गिलास भर के देना, ये देविका का गिलास पानी क्या का लगता है कि जब परसों वहां पर आरती की गई, गंगा माँ की आरती की गई, ज्योतें जलाएगी, तो क्या लगता है कि गंगा माँ की आरती जो है वो की गई? ये इन्होंने पानी कहीं और से लिए घर और उसका पानी इस्तेमाल ही नहीं किया, और ये पानी कहना शंबा पानी पी तो लेते, और द प्रॉब्लम इसलिए दे आर डूइंग द फ्रॉड, ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अभी हम गए थे पखवाई में, अब तो जाते रहते हो, जाओ विजिट करो, मेरे ख्याल है टोटल सड़कें टूटी हुई, कितना पड़ा रास्ते में इतना सरिया खड़ा है, तो 6 फुट ऊंचा सरिया खड़ा है। मैंने एडब्ल्यू साहब को फोन किया कि ये पंप जो आपका है आपका डैम है, क्या बोलते डैम है जो आपका, इसके पावर हाउस के 1 किलोमीटर के आगे जाना, सड़क के बीच में एक इतना बड़ा सरिया खड़ा है, रात को किसी की पेट भी दर्द है। और दिस नॉनसेंस, ये अगर 10 किलोमीटर में सड़क नहीं है, वहां की बातें ही हो गया। तो हल क्या किया गया इन्होंने पखलाई देखी, पखलाई के लोगों को मैंने एम्बुलेंस दी थी, वो कहते हमारी छीन ली है। और दिस क्यों छीनी? आप ये क्या, जब पखलाई के नाम पे थी तो आप कैसे वापस ले गए? तो ये चीजें देखने वाली है। दूसरी तरफ आप कहीं भी घुस जाओ, किसी एरिया में चले जाओ, गाँव में, मैं नहीं सोचता कि कोई डेवलपमेंट नाम की चीज है। तो स्कूल के बच्चे तरस रहे हैं, इनके ऊपर ज्यादा कोरोना पड़ा हुआ है। आप विजिट द पंजाब, विजिट एनी स्टेट, सबके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के बच्चे अनपढ़ कर दोगे आप? व्हाट इज दिस? और सारी तबाही करके छोड़ दी इन्होंने। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है युवाओं से खिलवाड़ कर रही है, युवाओं को जो है बेवकूफ बना रही है? एक युवाओं को क्या, बुढ़ों को क्या, बीच वालों को क्या, एक कोई पता है किसका कर क्या रही है। औरतों के साथ बेटी पढ़ाओ, बेटी लिखाओ, बेटी कराओ, बेटी का वो मुद्रा दियो, ये तो आज तक किसी को मिला? पढ़ो, बड़ी फाइलें हैं, लाइन लगी है, शुक्र करो कि डाटा इनके पास अभी भी पड़ा है जो ना मिलने वाला, जो डाटे में, इन्हीं के डाटे में गलती में फीड हो गया ऑफिसरों से कि अभी तो ये हुआ ही कुछ नहीं है। तो कहने का मकसद है, मैं नहीं समझता कि कुछ हो सकता है। जम्मू के लोगों को मेरा शराब के माध्यम से एक ही कहने की रिक्वेस्ट है, जम्मू के सारे डोगरों को यूनाइट होना चाहिए, बगैर मजहबों मिलत, बगैर जात बरादरी, बगैर उसके। अगर वो लोग इकट्ठे हो सकते हैं तो हमारे जम्मू के लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? लद्दाख का कारगिल और ले इकट्ठा हो सकता है, एज ए लद्दाखी इकट्ठे हो सकते हैं। और द प्रॉब्लम भी है, हमें भी सबको इकट्ठे होके जम्मू के हित के लिए जम्मू अलग स्टेट बनानी पड़ेगी, तभी हम लोग उठ सकते हैं। अदरवाइज तो ये हमें खा जाएंगे, मार देंगे, तबाह कर देंगे, इसके बगैर तो कुछ हो ही सकेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।